क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी कभी युद्ध भूमि से पीछे हट सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक योद्धा सिर्फ एक नज़र से जलकर राख हो जाए? ये कथा है श्री कृष्ण, राजा मुचकुंद और कालयवन की। मथुरा कांप रही थी। मगध का सम्राट जरासंध क्रोध से जल रहा था क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था। 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार पराजित हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी जीवित था। तभी आया कालयवन, एक महत्वाकांक्षी योद्धा। उसने कठोर तपस्या की थी। उसे वरदान मिला था, कोई भी यादव उसे सीधे युद्ध में नहीं मार सकता। यह वरदान उसकी ढाल बन गया और वही ढाल उसकी अहंकार बन गई। वह सोचता था, कृष्ण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध जनता को नष्ट कर देगा और उसने मथुरा के सभी यदुवंशियों को बचाने के लिए समुद्र किनारे एक नए नगर में अपनी नगरी बसाई, द्वारका। और फिर वे कालयवन के सामने आए बिना शस्त्र। कृष्ण जी मुस्कुराए और मुड़कर चल दिए। कालयवन हंसा। भाग रहे हो कृष्ण? कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, बस भागते रहे। कालयवन उनका पीछा करने लगा। एक अंधेरी गुफा, ठंडी हवा, पत्थरों से टकराती हुई कदमों की आवाज़, और अंदर एक विशाल देह सो रही थी। वह थे राजा मुचकुंद। सदियों पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था, सभी देवता थक चुके थे, तभी पृथ्वी से बुलाए गए राजा मुचकुंद। उन्होंने वर्षों तक युद्ध किया, न दिन का विश्राम न रात की नींद। और जब विजय मिली, तब देवताओं ने कहा, वर मांगिए। राजा मुचकुंद ने कहा, मुझे बस विश्राम चाहिए, ऐसी नींद जिसे कोई भंग ना कर सके। और देवताओं ने यही वरदान दिया, जो तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। वर्तमान में इसी गुफा में सोते हुए राजा मुचकुंद को जब कालयवन में अंधेरे में देखा, तो उसे लगा यह कृष्ण है, जरूर नौटंकी कर रहे हैं। तो उसने क्रोध में आकर उन्हें लात मार दी। राजा मुचकुंद की आंखें खुली, उनमें अग्नि थी, और बस एक दृष्टि, अगले ही क्षण कालयवन राख बन चुका था। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने परिस्थिति को मोड़ा और अधर्म अपने ही अहंकार से नष्ट हो गया। और समय आने पर जरासंध का भी अंत हुआ। हमने देखा कि कैसे घमंड अपने निर्णय को अंधा कर देता है। अधर्म जल्दी जीतता हुआ दिख सकता है, पर उसका अंत समय तय है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा उसी समय प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। सही समय पर सही कदम उठाया हुआ ही विजय प्राप्त करवाता है। श्री कृष्ण ने कालयवन के भागने वाले कमेंट पर जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी चाल से उसे राजा मुचकुंद के हाथों मरवाया। तो अगली बार जब आपको लगे कि भगवान पीछे हट रहे हैं, तो याद रखिए, वह हार नहीं, वह एक रणनीति भी हो सकती है।